बारिश, आंख मिचौली खेलता कोहरा, खूबसूरत वादियां और मन में देवी कामाख्या का चेहरा। असम में है जिन माता रानी का चमत्कारी धाम, उत्तराखंड में कहां से आए उनके निशान। देवी कामाख्या के इसी रहस्य से पर्दा हटाने बींग घुमक्कड़ की टीम दिल्ली से 525 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के शहर पिथौरागढ़ की ओर निकल पड़ी। सूरज ढलने के बाद बींग घुमक्कड़ की टीम पिथौरागढ़ शहर पहुंच सकी। चकाचौंध तो हर शहर की कमोबेश एक जैसी होती, इसलिए हमने 6 किलोमीटर दूर चंडाक की वादियों में डेरा डाल दिया। ये पूरा इलाका देवदार के पेड़ों से घिरा है। हल्की बूंदाबांदी भी इस इलाके को धरती की जन्नत कश्मीर सा खूबसूरत बना देती है। हमें मां कामाख्या का पिथौरागढ़ शहर से कनेक्शन समझना था, इसलिए मंदिर में पहुंचने की ललक तेज थी। लेकिन दूसरे दिन सुबह से हो रही बारिश आगे बढ़ने के बावजूद बार बार होटल लौटने को मजबूर कर देती। आखिरकार हिम्मत जुटाई और बारिश की बहार के बीच चंडाक से 13 किलोमीटर दूर कुसौली गांव की ओर काफिला बढ़ चला। चंडाक की ऊंचाई से पिथौरागढ़ शहर का आकर्षण मन को मोहने वाला है। कुछ ही देर में शहर आ गया और अगले ही पल हम झूला घाट वाले रास्ते में शहर से बाहर भी निकला, जहां कैंट एरिया से ही कासनी और कुसौली गांव की पहाड़ी पर नजर आने लगा मां कामाख्या का मंदिर। आखिर के 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई एकदम सीधी थी, जिसे पूरा करने में कार को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन जैसे ही बींग घुमक्कड़ की टीम ऊपर पहुंची तो दिल बाग-बाग हो गया। हम तो क्या, यहाँ से पिथौरागढ़ शहर का मनोहरी दृश्य देखकर किसी का भी चेहरा चमक सकता है। इस वक्त मैं उस जगह पर हूँ जहाँ से कामाख्या देवी मंदिर जाने के लिए चढ़ाई शुरू करनी है। आप देख सकते हैं वो ऊंचाई पर वहाँ पर कामाख्या मंदिर स्थित है। वहाँ जाने से पहले मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा दूँ। ये जो मेरे सामने नज़ारा ही बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। सामने पहाड़ है, उस तरफ पंचाचूली पर्वत श्रृंखला है जो इस वक्त आपको शायद नहीं दिख रही होगी धुंध की वजह से, लेकिन जब मौसम साफ होता है तब वो पर्वत श्रृंखला यहाँ से दिखती है। और ये सामने बिल्कुल आप देख सकते हैं सीढ़ी नुमा खेत हैं, छोटा सा प्यारा सा गांव बसा हुआ है। आपको दिख रहा होगा वीडियो में, वो मेरे सामने हवाई पट्टी बनी हुई है। ये कुमाऊं रीजन की सबसे ऊंचाई पर बनी हवाई पट्टी है जिसे नैनी सैनी कहा जाता है। अगर आपको दिल्ली से पिथौरागढ़ पहुँचना है तो आप यहाँ की फ़्लाइट ले सकते हैं। यहाँ पे फ्लाइट्स आती हैं। इस हवाई पट्टी के बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये जो नीचे आप देख रहे होंगे गहराई, जिसे कुमाऊं लैंग्वेज या फिर पहाड़ी लैंग्वेज में गाढ़ कहा जाता है, ये पर्वत से निकली हुई स्रोतों, छोटे छोटे स्रोतों से बनी हुई नदी है जो आसपास के गांव की ज़रूरतों को पूरा करती है। जिस जगह से पूरा पिथौरागढ़ क्रिस्टल क्लियर नजर आता है, वहीं पर कार के पहिए थम जाते हैं।
क्योंकि यहाँ से माता रानी के दर्शनों के लिए सीढ़ियों से पैदल चलकर ऊपर पहुंचना होता है। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है जहाँ पे सूचना दी हुई है। यहाँ से चढ़ाई करके ऊपर कामाख्या देवी मंदिर तक जाना है। चढ़ाई का रास्ता थोड़ा सा कठिन है, आप देख सकते हैं। यहाँ से थोड़ी ऊंची चढ़ाई है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी मेहनत सफल हो जाएगी जब आप ऊपर जाकर देवी कामाख्या के दर्शन करेंगे। सीढ़ियों से आगे बढ़ते रास्ते में माता रानी के दर्शनों के लिए जरूरी निर्देश लिखे। बोगनवेलिया के फूल स्वागत करने को बेकरार मिले। आर्मी क्षेत्र में दूर पितृगंगा के दीदार भी हो गए। शहर का एक एक हिस्सा बारिश की आंख मिचौली से स्पष्ट नजर आने लगा। कुछ ही पलों में हम सीढ़ियों से होते हुए कामाख्या मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। मन में एक ही ख्याल था कि क्या पिथौरागढ़ शहर का कामाख्या मंदिर असम के कामाख्या शक्तिपीठ जैसा ही होगा। वो शक्तिपीठ जहां पर विश्वास है कि देवी की योनि गिरी। वो शक्तिपीठ जिस पर औघड़ तांत्रिक समेत देश दुनिया की जनता अगाध विश्वास करती है। असम का वो कामाख्या मंदिर जो तंत्र साधना की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक मानी जाती है। कामाख्या देवी का नाम जहन में आते ही सबसे पहला ख्याल क्या आता है? यही ना कि असम में मौजूद देवी कामाख्या का भव्य रूप। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि देवी कामाख्या का एक मंदिर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ शहर में भी मौजूद है। उत्तराखंड में कामाख्या देवी का बना ये इकलौता मंदिर है। इस मंदिर का मुख्य द्वार बांग्ला शैली में निर्मित है। कहा जाता है कि जो भी देवी कामाख्या के दर्शन के लिए यहाँ आता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या क्या है। प्रकृति की सुंदरता से दो चार होते हुए देवी कामाख्या के दर्शनों के लिए मन उतावला हुआ जा रहा था। यहाँ से दूर दूर तक देखने पर एक बात स्पष्ट नजर आ रही थी कि ईश्वर ने पिथौरागढ़ शहर को बड़ी फुर्सत और करीने से गढ़ा होगा। कुदरत के इस अनूठे उपहार के बारे में विचार करते हुए हमारे कदम खुद ब खुद माता रानी के दर्शनों की ओर बढ़ चले। चेनाली में बने इस मंदिर में देवी कामाख्या के अलावा भगवान शिव, बजरंगबली, लक्ष्मी नारायण, बटुक देव, भैरव की मूर्तियां भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ से कुछ सीढ़ियां चढ़कर गर्भगृह में देवी कामाख्या विराजमान है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ पर 10 दिनों तक अखंड ज्योत जलती है और अष्टोत्तर की पूजा भी की जाती है। अब चलिए अंदर चलते हैं और देवी कामाख्या के उस भव्य रूप के दर्शन करते हैं जिनके लिए यहाँ हम आए। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया तो सामने पंचमुखी देवी कामाख्या सिंह पर विराजमान थी। देवी का ये रूप असम के कामाख्या जैसा नहीं था। ये भी सच नहीं था कि इस मंदिर का तंत्र मंत्र से कोई रिश्ता है, लेकिन ये सच था कि इस मनोहरी इलाके में कामाख्या मंदिर की स्थापना का कनेक्शन असम से ही है। इसकी कथा हमें मंदिर के पुजारी दिलराज भट्ट जी ने सुनाई। जिनकी आप तस्वीर दे रहे हैं श्री मदन मोहन शर्मा जी, ये पहले आर्मी में थे। यहाँ घर भी यहीं हुआ, कुसौली गांव। तो जब इनकी पोस्टिंग आसाम हुई तो ये वहाँ माँ के दर्शन के लिए, साधना के लिए जाया करते थे। तो माँ ने जो है इन्हें दर्शन दिए और माँ ने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। 1972 22 मार्च 1972 में बहुत छोटे रूप में इन्हीं के द्वारा स्थापित की गई। धीरे 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 इसकी कृपा के द्वारा ये सब तो 5वां गुंबद है, टूटते गया, बनते गया। अभी धीरे धीरे इतना अपना विशाल रूप 50 साल में इतना विशाल रूप इसने ले लिया है। 2004 में इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो इनके बेटे हैं श्री सतीश शर्मा जी, जो पूरा अपना तन मन धन के ही सारा ही लगाए हुए थे।
देवी कामाख्या के चमत्कारों पर पिथौरागढ़ वासियों का ही नहीं, दूर दराज के लोगों का भी बहुत विश्वास है। बिगड़े काम बनाने के लिए, मन की मुराद पूरी करने के लिए लोग पैदल चलकर भी यहाँ आते हैं। कैंट एरिया में होने के चलते सेना और एयरफोर्स के जवान भी देवी के आगे दंडवत रहते हैं। हम तो ये जानते हैं, जितने हमने जो भी यहाँ पे समय गुजारा है, कि हम ये जानते हैं कि परमात्मा बोलता है, जैसे हम आपसे बातें करते हैं ऐसी बातें करता है। हम जानते हैं बखूबी हमारी माँ कैसी शक्ति बहुत चेतन और जागृत रूप में यहाँ विराजमान रहती है। जो जिस भाव से आता है निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूरी होती है। जिस अरदास से भी यहाँ पे आता है, वो मन्नत लेके आता है, हमने देखा है निश्चित रूप से उसका पूरा हुआ है। कामाख्या मंदिर में आकर लोगों के एक पंथ दो काज होते हैं, भक्ति की भक्ति, घुमक्कड़ी की घुमक्कड़ी। लोग मन की शांति के लिए भी यहाँ पहुंचते हैं। मंदिर के पिछले हिस्से में इस इलाके की सबसे ऊंची चोटी। यहाँ आप शहर की चकाचौंध से दूर शांति की खोज करते करते विभिन्न योग मुद्राओं के साथ दिन व्यतीत कर सकते हैं। और अगर हमारी तरह इंद्रदेव आपका भी साथ दे दे तो समझो दिन बन गया। पिथौरागढ़ पहुंचना बहुत आसान। प्लेन के जरिए आप यहाँ नैनी सैनी हवाई अड्डे पर उतर सकते हैं। रेल मार्ग के जरिए टनकपुर या काठगोदाम तक आया जा सकता है। उसके बाद का सफर टैक्सी या बस से ही करना पड़ेगा। बीइंग घुमक्कड़ की ये यात्रा आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर, क्योंकि आपके फीडबैक पर ही घुमक्कड़ी की आने वाली अद्भुत यात्राएं निर्भर रहेंगी।